कन्नौज से मेरे सहयोगी सैयद आमिर और सूरज हमारे साथ खूंटी से बने हुए हैं और साथ ही राहुल डबास हैदराबाद से। लेकिन सैयद आमिर, कन्नौज उत्तर प्रदेश की अगर हम सीट की बात करें तो सबसे चर्चित सीट है इस बार। सब कुछ सामान्य है वहां पर? जी देखिए, फिलहाल सब कुछ सामान्य है क्योंकि यहाँ पे हमने एसपी से भी बातचीत की, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को समझा। लेकिन आपको बताएं कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज अब तक हुआ है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 30% वोटिंग लगभग हो चुकी है। दूसरा ये कि कन्नौज में पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या वोटिंग बढ़ेगी, क्योंकि पिछली बार भी वोटिंग परसेंटेज 60% से ज्यादा था। इसलिए अब 12 बजे के बाद से क्या स्थितियां बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि तेज धूप अब होने लगी है। एसएसबी इंटर कॉलेज के प्रांगण में हम मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं इस समय कितनी लंबी कतार आपको यहां पर दिखाई दे रही है वोटर्स की। ये तो अभी छोटी कतार है, इससे पहले सुबह के वक्त लंबी कतार थी। यानी कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है कन्नौज में। कन्नौज में मुद्दे अलग अलग जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर डेवलपमेंट का है, सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर रोजगार का है, सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर जो इत्र बनाने वाली कंपनियां हैं उनका है, उनके रोजगार का है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, ये महिलाओं की अलग लाइन लगी हुई है, पुरुषों की अलग लाइन लगी हुई है। यहां से लेकर के अगर हम पूरे कन्नौज की बात करें तो 1500 से ज्यादा यहां पर जो है वो बूथ बने हुए हैं जहां पर लोग लगातार वोटिंग कर रहे हैं। और इस बार काफी उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों के अंदर वोट करने का। मुझे ऐसा लगता है कि 60% से ज्यादा, यानी कि 61% से 62% यहां पर वोटर टर्नआउट हो सकता है, उससे भी ज्यादा निकल सकता है। लेकिन आज के समय में बिल्कुल सीट न सिर्फ चर्चा में बल्कि यहाँ के मुद्दे भी चर्चा में है, और साथ ही चर्चा में यह भी रहेगा कि यहाँ से लोग किसको सबसे ज्यादा वोट देकर आगे संसद पहुंचाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं शुभम का रुख करना चाहूंगी। शुभम, आप खीरी में मौजूद हैं। यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बीजेपी वर्सेस बीएसपी की है, लेकिन आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। लोगों को क्या लग रहा है कि मुख्य मुकाबला किसमें है? देखिए, मुख्यतः अगर हम बात करें इस सीट को लेकर के तो इस वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में लखीमपुर, अगर हम कहें किन वजहों से रहा, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की वजह से। लगातार 2 बार 2014 चुनाव वो जीतते हुए आए हैं, और इस बार एक तरफ जहां देश में 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार भी लखीमपुर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है, और देश में भी जो 400 का लक्ष्य तय किया गया है वो भी भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े को छूने का काम करेगी। बात करें अगर वोट प्रतिशत की, तो सुबह से ही यहाँ पर आज थोड़ा मौसम में लोगों को राहत जरूर दी है। जो चलिए, राहत दी, अच्छी बात है। और वोटिंग परसेंटेज भी खीरी का अच्छा है। शुभम, उम्मीद है कि शाम तक और बेहतर हो जाएगा। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान एक अलग तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची ने केजरीवाल को अपना गुल्लक सौंप दिया। गुल्लक मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बच्ची को गले लगाया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीर, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे थे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। एक छोटी बच्ची ने वहां उनको गुल्लक सौंप दिया और अरविंद केजरीवाल ने उस बच्ची को उस दौरान गले लगाए। तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि हाल फिलहाल ही अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत से कोर्ट से छूटे हैं, और उसके बाद अब वो चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से सक्रिय हैं, और एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और एक रैली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में उनके समर्थक, उनको चाहने वाले, पसंद करने वाले लोग एकत्रित हुए। और छोटी सी बच्ची के साथ उनका जो वीडियो है अभी इंटरनेट पे खूब वायरल हो रहा है। तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। लोकतंत्र के इस पर्व में कश्मीर घाटी में वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शोपिया के बूथ से संवाददाता फिरदौस की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो तीसरा मरहला इस वक्त इलेक्शन का जोरों शोर से चल रहा है। वही अगर बात करते हैं कि आज श्रीनगर सीट के इलेक्शन हो रहे हैं, और शोपियान का जो ये इलाका है, यहाँ पर लोग सुबह से वोट डालने के लिए जो है वोटिंग बूथ पर सुबह से लाइनों में खड़े हैं और अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इसमें जो है बड़ी बड़ी दिग्गज लीडर जो है इसमें श्रीनगर सीट के लिए उतरे हैं, चाहे वो पीडीपी के वहीदुर रहमान परा या फिर रुहुल्ला साहब या फिर अपनी पार्टी के जो लीडर है वो इस सीट के लिए अपनी किस्मत आजमाई के लिए उतरे हैं। लेकिन जो लोग देख रहे हो आप, बिल्कुल जो मर्दो जन है यहाँ पर, यानी कि मेल फीमेल जो है सुबह से ही कतारों में खड़े हैं और सुबह 7 बजे से ही अपने वोट का जो है सही इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने वोट का हक जो है वो यहाँ पर देना चाहते हैं, अपना वोट देना चाहते हैं। सुबह से ही ये यहाँ पर चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो जो नौजवान लड़के हो, चाहे वो बूढ़े हो, तो सभी जो है इस वक्त यहाँ पर जो है अपने वोट का जो इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बार ये जो वोट है इसका पता है ये कितना जरूरी है? ये तो वोट हमारा बहुत कीमती वोट है, इसका बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें हमें ये फायदा मिलना चाहिए इस वोट का। महंगाई में थोड़ा फर्क पड़ना चाहिए, जो लड़के हैं बेरोजगार उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। बदलाव चाहते हो? जी हाँ, बिल्कुल। बेरोजगारी हटाना चाहते हो? बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम अगर देखते हैं वादी कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो लोग जो है भारी तादाद में वोटिंग बूथों की तरफ आ रहे हैं और अपना वोट दे रहे हैं। तो शोपिया से हमारे संवाददाता फिरदौस की रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन हम सीधे खूंटी का रुख करते हैं। इस वक्त संवाददाता सूरज कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सूरज, बताइए खूंटी में किस तरीके का उत्साह है लोगों के अंदर? जी, देखिए लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि 11 बजे तक अगर खूंटी, लोहरदगा, शिंगभूम की बात करें या फिर पलामू की बात करें तो अब तक 27.40% वोटिंग हो चुकी है। और इस वक्त हम खड़े हैं खूंटी के सबसे इंटीरियर इलाके। ये इलाका है, इसे कहते हैं माहिल। ये माहिल का इलाका है और माहिल में देखिए किस तरह से महिलाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। और ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं सुबह से ही कतारबद्ध यहां पर खड़े हैं और अपने मत का प्रयोग करें। एक सिस्टमेटिक ढंग से यहां पर महिलाएं भी दिख रही है, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। और इस खूंटी इलाके में 2 दिग्गज के बीच टक्कर है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और इसके अलावा कांग्रेस कोटे के जो कैंडिडेट है नीलकंठ कालीचरण मुंडा। हालांकि देखिए कुछ लोग हैं, कुछ यंगर्स, उनसे बात करेंगे। आपका मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? क्या मुद्दा है खूंटी का? मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या बोलेंगे हम? देखिए कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। क्या आपने वोट कर दिया? वोट नहीं किया है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? वोट दे रहा है जो आगे की भविष्य के लिए आगे उज्ज्वल काम हो। अच्छा, जो अभी रुका हुआ काम वो सब बरकरार रहे, है ना। देखिए बिल्कुल 4 लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो खूंटी में 2 दिग्गज की बीच टक्कर है, कालीचरण मुंडा और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। तो दूसरी तरफ सिंहभूम सीट की अगर बात करें तो गीता कोड़ा के साथ साथ जोबा मांझी जो कि सोरेन कैबिनेट में मंत्री है, उनके साथ सीधी टक्कर है। इसके अलावा पलामू की अगर बात करें तो वीडी राम के साथ साथ राजद कोटे की ममता भुइयां के बीच सीधी टक्कर है। हालांकि देखिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सूरज, बेहद दिलचस्प ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मौजूदा सांसद अर्जुन मुंडा यहाँ से मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो पिछले 10 में से 8 बार यहाँ पर दबदबा उन्होंने जताया। हालांकि इस बार एक फिर से जनता भरोसा करिए, देखना दिलचस्प होगा, बने रहिए। देखिए बंगाल की बात करेंगे। बंगाल के बर्धमान दुर्गापुर से टीएमसी प्रत्याशी कीर्ति आजाद का एक अलग ही अंदाज दिखाई दिया। वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए और क्रिकेट उनका पुराना शौक रहा है। और लेकिन जब आज इलेक्शन का वक्त है, इस वक्त भी वो आपको क्रिकेट खेलते हुए बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। है, बहुत अच्छा है। सब कर्मी लोग हैं, सब जगह पर हमारे एजेंट्स बैठे हुए हैं, हमारे जितने कर्मी लोग हैं वो लोग आगे पीछे काम कर रहे हैं और बहुत प्रसन्नता होती है क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का, कैंडिडेट का, उसका लाइफलाइन कर्मी होता है।